Hello guys, welcome back. So today we will do lab 4 of module 1, the basic of cloud compute challenge lab. So basically अभी तक जितने भी हमने लैब किए हैं वो ये उसका एक एग्रीगेट लैब है। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं हमें क्या करना है। हमें एक क्लाउड स्टोरेज बकेट बना दी है। हमें फिर एक हमें जो फिर हमें एक परसिस्टेंट डिस्क बना दिया और वो हमें अपने इंस्टेंस से कनेक्ट कर दी है और हमें अपने इंस्टेंस पे nginx सर्वर रन करना है। तो ये बहुत सिंपल लैब है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट कर देते हैं इसे। हमें लॉन्च विद क्रेडिट करना है। जैसे 11 कर देता हूँ। जैसे ही हो जाए इसे ऑलवेज इन प्राइवेट विंडो में ओपन करना है। ये अपना लॉग इन हो गया। आई अंडरस्टैंड एंड यहाँ पे भी एक और आएगा उसे ऑथराइज कर देगा। लैब 3 बहुत लंबी थी, ये बहुत शॉर्ट लैब होगी। 45 मिनट्स का टाइम है, उस पर बना 30 मिनट्स का था एज यू नो। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, क्लाउड स्टोरेज बकेट बना दी है। ठीक है। एंड क्रिएट अ बकेट टेब। ये आगे से पूरे नाम की बनेगी, यूएस मल्टी रीजन बकेट बनानी है। ओके। तो सबसे पहले क्या करो, क्लाउड स्टोरेज पे चले जाओ, बकेट्स। आई होप अब तक तुम थोड़ा बहुत नेविगेशन सीख गए होगे कि तुम्हें कैसे करना है। उसके बाद गेट स्टार्टेड पे जाके बकेट का नेम। ठीक है। और लोकेशन यूएस। अच्छा ठीक है, आ जाओ, कंटिन्यू। मल्टी रीजन कर दिया। ठीक है, कंटिन्यू। यहाँ पे इसके बारे में और कुछ दिया हुआ है और आई गेस डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट कर दो, वर्क्स, कंटिन्यू। ग्रेट। इसे हटा दो, कट ऑफ कर दो। एंड हमारी बकेट बन गई है। ओके। तो एक बार यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं। आई थिंक इस पे टाइम लगता है। अच्छा, ये हो गया है। तो हमारा टास्क वन हो गया है। अब हमें क्या करना है, क्रिएट एंड अटैच अ persistent disk टू अ कंप्यूट इंजन। अब हमें एक वीएम बना दें जिसमें हमें persistent disk अटैच कर दी है। ठीक है, persistent disk की भी कैपेसिटी दी हुई है और इंस्टेंस की भी कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है। तो ये वाला काम डैशबोर्ड से ही कर देते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, गूगल क्लाउड पे आ जाओ, गो टू कंप्यूट इंजन। कंप्यूट इंजन क्या होता है उसके बारे में मैंने डिटेल में बता दिया था। कंप्यूट इंजन बेसिकली, कंप्यूट इंजन से तुम अपने वीएम्स बना सकते हो जिसको जिसे तुम यूज़ करके कोई भी अपनी कंप्यूटिंग करवा सकते हो। तो तुम इंस्टेड ऑफ एग्जीक्यूटिंग इन योर मशीन, तुम सर्विसेज लाइक गूगल क्लाउड यूज़ कर सकते हो जिसपे तुम इंस्टेंसेस बना सकते हो। अगर तुम्हारे लाइक लेट्स सपोज तुम्हारे में एआई मॉडल रन करना है तुम्हें, और वो 200 GB का है। 200 GB है, 200 GB उसे वो चाहिए, सीपीयू जीपीयू की पावर कैपेसिटी। आई डोंट थिंक सो किसी के भी लैपटॉप में होगी, राइट। तो इसलिए इंस्टेड ऑफ रनिंग ऑन योर मशीन तुम यहाँ पे आकर रन कर सकते हो एट पे देयर सब मंथली एस्टिमेट। ये आर्ली रेट्स होते हैं एंड इफ लेट सपोज में रन करना है 1 आवर के लिए, तो बहुत इफेक्टिवली बहुत कम रेट पे कर सकते हो, राइट। तो ये थोड़ा मैंने तुम्हें बता दिया। तो सीरीज ई2 होनी चाहिए। कुछ नाम भी दे रखा है क्या? अच्छा, इंस्टेंस का नाम देना है माई इंस्टेंस। तो कॉपी कर लो। और रीजन क्या दे रखा है हमें, रीजन दे रखा है, ओके इसमें रीजन नहीं दे रखा हमें, राइट। तो रीजन और जोन को डिफॉल्ट रख देते हैं, सीरीज ई2 और शीट टाइप ई2 मीडियम, ये हुआ है। ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, बूट डिस्क टाइप। अच्छा, बूट डिस्क टाइप। तो ओ एस एक्स स्टोरेज पे आ जाओ। फिर ठीक है, क्रिएट अ न्यू persistent disk, नेम माई डिस्क। आई गेस अब यहाँ पे भी ऐड न्यू डिस्क कर देते हैं बैलेंस डिस्क की जगह। ओके, इसे कर देते हैं। अच्छा, तो डिस्क कॉन्फ़िगरेशन हमें दी हुई थी, माई डिस्क बना दी थी हमें। ये हम एक persistent डिस्क बना रहे हैं जिसका साइज होना चाहिए 200 GB का। 200 कर दो इसे। एंड न्यू। ठीक है, न्यू बैलेंस persistent डिस्क हो गई। बूट डिस्क साइज। अच्छा, ये तो कॉन्फ़िगरेशन इसके अलावा हमें बनानी है।
create a new persistent disk wide disk of 200 GB, 200 GB प्लान फेस। ठीक है, ये भी कर दिया हमने, एक ही हमें जो बनाना था। और यहाँ पे हमें कौन सी चाहिए थी, हमें बैलेंस परसिस्टेंट डिस्क है, हाँ इसे बैलेंस ही रखना है। और लिनक्स 12 दिया हुआ है इस पर, लिनक्स 12 बुकवॉक। ठीक है, और 10 GB बूट डिस्क साइज होना चाहिए सेफ। ठीक है, अब हम नेटवर्किंग पे आ जाते हैं। इस पे लिखा हुआ है हमें एच टी टी पी इनेबल करना है, तो हम वो भी कर देते हैं, अलाउ एच टी टी पी। एंड और कुछ दे रखा है नहीं, तो हम क्रिएट कर सकते हैं। अब ये थोड़ा टाइम लेगा और ये रन होने लग जाएगा। तब तक हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या करना है हमें। अब हम अच्छा नेक्स्ट स्टेप पे हमें इसके अंदर एस एस एच करना है, ओ एस इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल द एच जी आई एक्स एंड कन्फर्म द एच जी आई एक्स इज रनिंग। ओके, तो अगर तुम्हें कमांड याद नहीं हुए हैं अभी तक, तो फिर तुम एक काम कर सकते हो। तुम ये भी कर दो। तुम यहाँ पे वी एम पे आके, मैंने इस वाले लैब में किया था ये काम, यहाँ पे आके यहाँ से कमांड ले सकते हो। ठीक है, इसे मैं आपका चला देता हूँ। लेट्स होप ये क्लोज ना हो गया हो। हाँ ये चल रहा है ना, ठीक है। ओके, तो sudo apt get अपडेट, इससे तुम्हारा जो ओएस है वो अपडेट हो जाएगा। तो हमारे पास देखो अब ये वीएम इनिशियलाइज हो चुका है, ये रनिंग फेज में आ चुका है। तो ऐसे सर्च कर दो इसके अंदर, ऑथराइज। अब तुम्हें उस वीएम का कंट्रोल मिल जाएगा, ये जहाँ पे भी इन द वर्ल्ड होगा। तो सबसे पहले तुम अगर एल एस दबाओगे तो तुम देख सकते हो इस पर क्या क्या है। अगर मैं क्या कर रहा हूँ, अब इसे अपडेट कर रहा हूँ, sudo apt get अपडेट। इससे जो भी तुम्हारा ओएस है उसका लेटेस्ट पैकेज आ जाएगा। इसमें आ गया है बुकवॉक का, ठीक है। और फिर हमें क्या करना है, हमें उसके बाद ये वाले कमांड चला रहे हैं। हम अब क्या करें, एक एडमिन लेवल कमांड चला रहे हैं जिससे हम एक nginx सर्वर इंस्टॉल कर रहे हैं जो हमें करना है। ठीक है, तो उस पर अगर तुम ये रन कर दोगे तो वो तुम्हारा इंस्टॉल हो जाएगा। एंड टू चेक कि nginx सर्वर तुम्हारा चल रहा है या नहीं, तुम्हें ये कमांड रन करना है, psauwx dash grep nginx। और तुम देख सकते हो कि तुम्हारा nginx सर्वर चल रहा है। और अगर तुम्हें वैसे भी कंफर्म करना है तो डू वन थिंग बिफोर इवन एग्जीक्यूटिंग दिस, तुम अपने यहाँ पे आओ, तुम अपने एक्सटर्नल आईपी पे जाओ। एक्सटर्नल आईपी पे तुम आओगे, कॉन्टिन्यू पे साइड करोगे तो ये आ जाएगा। अगर ये वाला पेज आ गया तो मतलब तुम्हारा nginx सर्वर चल रहा है। तो अब हम यहाँ पे आ जाएंगे अपनी प्रोग्रेस चेक करने के लिए। एंड हमने ये तो कर दिया था, ऐसे लगा भाई सारी प्रोग्रेस हो जानी चाहिए अब। सॉरी, इस वाले पे हमने ये कर दिया था, परसिस्टेंट डिस्क। और हमने nginx सर्वर चला दिया था अभी अभी, ये भी हो गया। एंड क्लाउड स्टोरेज बकेट तो हमने बताई दी थी। तो ये हमारा लैब हो चुका है। एक बार यहाँ पे मैं अपनी प्रोग्रेस चेक करवा लिया करूँ। एंड यू कैन एंड लैब। वेल दिस वाज द लैब, आई होप ये तुम्हें अच्छा लगा हो। अगर कोई तुम्हारे डाउट्स हो, यू कैन ऑलवेज आस्क इन कम्युनिटी। ठीक है, एंड आई होप तुम्हें समझ में आया हो कि अभी हमने क्या किया। हमने एक पहले वीएम बनाया, नहीं सबसे पहले हमने एस थ्री बकेट बनाई। एस थ्री बकेट बनाई थी हमने, आई थिंक सो। हाँ, फिर हमने एक वीएम बनाया। एंड हमने क्या बोलते हैं, हमने क्लाउड स्टोरेज बकेट बनाई। फिर हमने एक वीएम बनाया जिसमें हमने परसिस्टेंट डिस्क अटैच की। उसके बाद हमने उस पे nginx सर्वर रन किया। So that was the lab all about. Thank you.